दोस्तों आज हम बात करेंगे कि चूड़ियों का होलसेल बिजनेस कैसे करें और क्या-क्या चीजें जरूरी आपको बातें याद रखनी चाहिए और कहां-कहां पर आप कितना पैसा लगा सकते हैं ताकि वो डूबे नहीं, आपको प्रॉफिट हो। अधिकतर लोग इस बिजनेस में हाथ डालते हैं और 1 से 2 साल में ही बिजनेस से बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनको वो बारीकी चीजें नहीं पता जो उन्हें सीखनी चाहिए। चूड़ियों का होलसेल बिजनेस कई तरीके का होता है। पहला जो तरीका है वो है कि आप होलसेलर को सप्लाई करें। चूड़ियां खरीदें सीधा जब फैक्ट्री से और उसको हर जिले में अदद जो भी होलसेलर हैं उनको सप्लाई करें। एक बिजनेस तो ये हो गया। दूसरा होता है खुद होलसेल का व्यवसाय करें ताकि छोटे-छोटे दुकानदार, रिटेलर वो आपसे लेके जाएं आपके एरिया में। तो आप होलसेलर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कई लोग चाहते हैं कि हमारी एक शॉप होनी चाहिए, रिटेल स्टोर होना चाहिए जहां पर हम रिटेल में चूड़ियां बेचेंगे। होलसेलर से लाके, मैन्युफैक्चरर से लाके, फिरोजाबाद से लाके। तो एक रिटेल का बिजनेस होता है। एक चौथा जो बिजनेस होता है वो है इसमें कि आप ना कोई शॉप खोलें, ना कोई होलसेल करें, ना कोई आपको होलसेलर को सप्लाई करना है। आप अपने गाड़ी पर, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे साइकिल हो, चाहे सिर पर रख के, चाहे मोटरसाइकिल पर, आप उसको डोर टू डोर सप्लाई करें। गली मोहल्ले, गांव देहात में जाएं और चूड़ियां बेचें। काफी सारे लोग पुराने जमाने से ऐसे करते हैं और यह भी एक प्रॉफिटेबल हिस्सा है। तो बिजनेस पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो सभी के लिए हो सकता है और सभी लोग अपने अपने जो भी उनको करना है वो चीजें यहां से सीख सकते हैं। जो चूड़ियों का बिजनेस होता है वो ऐसा बिजनेस होता है कि समय के साथ फैशन चेंज होता है तो महिलाएं चूड़ियां खरीदती हैं। हर एक फंक्शन में अलग अलग तरीके का चूड़ियां खरीदती हैं। डिजाइन चेंज होता है तो चूड़ियां खरीदती हैं, कपड़े चेंज होते हैं तो चूड़ियां खरीदते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको ग्राहक हमेशा मिलता रहेगा। कोई भी सीजन हो, चाहे कोरोना जैसी कोई भी स्थिति हो, आपको हमेशा यहां पर ग्राहक अवेलेबल रहेगा। दूसरी चीज है चूड़ियां टूटती बहुत हैं, उसकी वजह से भी रिपीट सेल होती है। कस्टमर मार्केट में आके फिर उसको खरीदता है। तो इसीलिए ये जो बिजनेस है वो बहुत ही सदाबहार है। पांचवा एक और बिजनेस आप इसमें कर सकते हैं, इंटरनेशनल सेल्स। विदेशों में हमारे भारत के लोग काफी बसे हुए हैं और जॉब करने के दौरान भी वहां जाते हैं। तो वहां त्योहारों पर, शादी विवाह में वो लोग चूड़ियां ऑनलाइन मंगाते हैं, इंडिया से मंगाते हैं, या कोई वहां पर बड़ी शॉप होती है वो यहां के सप्लायर से मंगाता है। तो आप इसको ऑनलाइन भी बेच सकते हैं अमेजन के द्वारा, और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं। वो मैं आपको सारी चीजें जो है इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर आपको बिजनेस से रिलेटेड कौन सा बिजनेस करें, कैसे, क्या खर्चा लगेगा, क्या टेक्निक लगेगी, क्या नॉलेज होनी चाहिए, कितना प्रॉफिट होगा और आगे फ्यूचर क्या है, वो सारी नॉलेज आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। यहां पर मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं सेल्स और मार्केटिंग का एक सफल एम्प्लॉय हूं और मुझे काफी मार्केट घूमते घूमते काफी समय हो चुका है और मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं जो मैंने सीखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बैंगल्स का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, चूड़ियों का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं शुरुआत से बताऊंगा। अगर आप इसमें होलसेलर को सप्लाई करना चाहते हैं, रिटेलर को करना चाहते हैं, होलसेलर बनना चाहते हैं, इंटरनेशनल बेचना चाहते हैं, सारी चीजें लाइन बाय लाइन बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए चूड़ियां कहां बनती हैं। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए बहुत ही फेमस है और वहां पर बहुत सारी फैक्ट्री हैं। इसके अलावा भी इंडिया में कई जगह चूड़ियां बनती हैं, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनती हैं। जैसे जयपुर में भी बनती है, गुलावटी में भी बनती है और कई सारे राज्य के कई हिस्से में चूड़ियां बनती है। लेकिन जो सबसे फेमस है और सबसे ज्यादा डिजाइन, सबसे ज्यादा वैरायटी और सबसे ज्यादा सस्ती, वो फिरोजाबाद में बनती है। तो सबसे पहले आपको फिरोजाबाद जाना चाहिए। 5 से 10 दिन वहां पर मार्केट में घूमिए। 2-4 फैक्ट्री आपको विजिट करनी चाहिए। अगर कोई परमिशन देता है तो ठीक है, नहीं तो 2-4 लोग आपको परमिशन दे देंगे, आप वहां पर घूम सकते हैं। आपको उनको यही कहना है कि मैं इसका सप्लायर बनना चाहता हूं, मेरा थोड़ी सी नॉलेज लेनी है। तो 5 से 10 दिन में वहां की लोकल मार्केट में आपको पहचान काफी सारी हो जाएगी कि कौन सप्लायर है, कौन मैन्युफैक्चरर है, कौन फैक्ट्री वाला है और कौन एजेंट है जो फैक्ट्री से माल लेके आपको देगा। अब वहां पर आपको रहना खाना बिल्कुल आसान है। छोटी मतलब इतना बहुत मेट्रो सिटी नहीं है, तो आप आसानी से वहां पर रह सकते हैं। अब आपको वहां से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हर तरह की वैरायटी उठानी है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपके मार्केट में चलता है। ज्यादा वैरायटी एक साथ मत उठाइए, इसमें आप ठगे भी जाएंगे, हो सकता है आपको रेट महंगा लग जाए। तो पहले थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कई सारी वैरायटी लाइए ताकि आपको ग्राहक को भी वैरायटी देखने को मिले और आपको भी बाद में आके पता चले कि रेट जो मैं लाया था वो बिल्कुल सही है। कई बार पता चलता है कि रेट तो मैं महंगा ले आया, ज्यादा सामान ले आएंगे तो आपका घाटा हो जाएगा। वहां से आने के बाद
आप ये बिजनेस इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप होलसेलर को सप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हर जिले में 2-4 होलसेलर मिल जाएंगे। आपको 4-5 जिले पकड़ लेने हैं, वहां पर होलसेलर से जाके मिलना है, अपने साथ में सैंपल रख के चलिए चूड़ियों का, उनको दिखाइए, रेट बताइए, बहुत सारे ऑर्डर आपको मिल जाएंगे। शुरुआत में आपको नगद में ही काम करना है, भले आपको कम ऑर्डर मिले लेकिन नगद में काम करिए, ताकि आप लोगों को जानेंगे, पहचानेंगे, व्यापारियों से जान पहचान बढ़ेगी, कौन व्यापारी धोखेबाज है, कौन कैसा है, सब आपको पता चल जाएगा। शुरुआत में आपको नगद में ही काम करना है, भले 2 रुपए मुनाफा कम हो। इस तरीके से आप कई जिले कवर कर सकते हैं। अगर आप होलसेलर हैं तो आप अपने एरिया के रिटेलर से जाके सैंपल दिखाइए और वहां से ऑर्डर लीजिए। अगर आप रिटेलर हैं, दुकानदार हैं, तो अपनी दुकान पर रख के उसको बेचिए। अब बात आती है कि दुकान ले या ना ले, घर से करें या शहर के बाहर कहीं सस्ती दुकान लेके करें। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जहां पर 10 दुकानें किसी चीज की होती हैं, अगर वहां पर एक दुकान और खुल जाए तो उसके चलने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप मेहनत उतना ही करेंगे, टाइम उतना ही लगाएंगे, पैसा उतना ही लगाएंगे, वैरायटी तो आपको बनानी ही है। तो आप अगर किराए में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपकी दुकान चलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर कस्टमर ऑलरेडी उस चीज का बहुत आता है। तो पहली बात ये ध्यान रख लीजिए। अब आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उस मैन मार्केट से दूरी, ज्यादा दूरी पर, कम दूरी पर आराम से आप दुकान देख सकते हैं अपने किराए के हिसाब से। लेकिन कभी भी घर पे मत करिए या ऐसी जगह मत करिए जहां पर ज्यादा लोग नहीं आते, केवल गली मोहल्ले के थोड़े बहुत लोग आते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत लोगों से कोई भी बिजनेस नहीं चलता। तो आपको शॉप में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए रेंट पर, और आपका खुद का है तो बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिए कि जो मेन बाजार है, चूड़ियों का जो बाजार है आपके शहर में, उसके 50 मीटर के दायरे में ही आपकी दुकान हो तो चलने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। जितनी दूरी बढ़ेगी उतने चांसेस कम रहेंगे, मेहनत उतनी लगेगी, पैसे उतने ही लगेंगे, टाइम उतना ही लगेगा। कुछ लोग घर से करना चाहते हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि घर से आप ज्यादा नहीं बेच पाएंगे, कस्टमर आपके लिमिटेड रहेंगे और फिर वो कोई बिजनेस नहीं होता, बढ़ने के चांस नहीं होते। चूड़ियों में हमेशा फैशन जल्दी जल्दी बदलता है, इसलिए जल्दी जल्दी आपको बेचना है। आपका जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा मेन सिटी में, मेन शहर में, आप उसको गांव देहात रूरल एरिया के जो दुकानदार है वहां पर भी बेच सकते हैं। इसके लिए आपको सैंपलिंग करनी है, सैंपल लेके जाना है, एक लड़का रख लीजिए या खुद से जाइए और सप्ताह में 2-4 दिन ऐसा निकालिए कि अगल बगल के रूरल के एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके आपको ऑर्डर लेके आना है और सप्लाई भी करानी है। तो इस तरीके से आप वहां पर अपना नेटवर्क बना सकते हैं। चूड़ियों के बॉक्स पर अपना नंबर जरूर लिख दीजिए, हर एक चूड़ी के बॉक्स पर अपना नंबर लिख दीजिए या चिट लगा दीजिए, या अपना एक कोई दुकान का नाम या अपना नाम, मोबाइल नंबर वो जरूर दीजिए कि किसी को भी कभी कोई चीज मंगानी है चूड़ियों से रिलेटेड तो वो डिब्बा देख के आपको फॉलो जरूर करें, या अपने डिब्बे भी आप छपवा सकते हैं। और कम पैसे हैं आपके पास तो आप उस पर लिख दीजिए किसी भी तरह से। जहां भी जाए सैंपल दिखाने, वहां पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा करके आना है कि आपका मोबाइल नंबर वहां पर उसको याद रहे या उसके पास रहे, ये चीज जरूर करनी है। आप कुछ दिन में देखेंगे कि आपका नेटवर्क बन रहा है और आपको रिपीट ऑर्डर भी आ रहे हैं। इस तरह से धीरे धीरे आप अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ बता दूं कि चूड़ियों का जो बिजनेस होता है इसमें टूट फूट बहुत होती है। जिसने टूट फूट मैनेज कर ली उसको प्रॉफिट बहुत होगा, जिसकी टूट फूट ज्यादा हुई प्रॉफिट लॉस में बदल जाएगा। फिर से चूड़ियां लेके आना, ट्रांसपोर्ट से अपने पास रखना, फिर रिटेलर से ऑर्डर लेके उसके पास तक सही सलामत पहुंचाना, रिटेलर की चूड़ियां निकले तो वो आपको वापस दे देगा और आपको वापस लेना भी चाहिए, नहीं तो रिटेलर नाराज हो जाएगा। तो आपको कम से कम कोशिश करनी है चूड़ियों को ट्रांसपोर्ट में और इसको क्लियर से रखने में। चूड़ियों के बॉक्स को सीलन से बचाना है, किसी ऐसी जगह आएगा जहां पर सीलन होगी, चूड़ी का बॉक्स खराब होगा, अंदर की चूड़ियां भी खराब होंगी। बात करते हैं कितना पैसा यहाँ पर लगाना चाहिए। सप्लाई करते हैं तो स्टार्टिंग कर सकते हैं कुछ मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे जिन्होंने 24 चूड़ी से उनके पास 12 चूड़ी के तो आप एक सरल से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप रिटेल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 10 स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, आपके पास जितने पैसे हो उस हिसाब से, जैसे कस्टमर की डिमांड हो उस हिसाब से आगे बढ़ते जाइए, पैसा लगाते जाइए। उसको यही रहता है तो जाएंगे
एक मिनट सही होती है। तो ये चीज कर लीजिए। तो आप देखिए कुछ दिनों में आप चोरियों में काफी आपको और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं।